पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोग ठंड और शीतलहर की मार झेल रहे हैं। बता दें कि पहाड़ों पर हिमपात होने के कारण तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। पिछले कई दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जमीन से 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पर कोहरा होने से सूरज की किरण ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, हम आपको ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां कोहरे की चादर साफ बिछी हुई दिखाई दे रही है। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी से, जहां इतनी ज़्यादा ठंड है कि कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह कर मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बता दें कि पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस वजह कर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की करें तो वहाँ की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। लोग ठंड से काफ़ी परेशान हैं। लोग वहाँ भी शीतलहर और ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। वहीं बता दें कि पहाड़ों में हिमपात होने के कारण तापमान जमाव जो है वो बिंदु से नीचे चला गया है। बता दें कि लगातार ठंड का कहर जारी है। लोगों को इस ठंड में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी, दिल्ली में पहाड़ों जैसी ठंड देखने को मिल रही है। जैसी पहाड़ों में ठंड होती है वैसी अभी जो है वो यूपी और दिल्ली में देखने को मिल रही है। ठंड से पूरा जो कहा जा रहा है कि यूपी और दिल्ली जो है वो कांप रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे साफ तौर से दिख रहे हैं और इस घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। ठंड से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल रही है। लगातार इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग भी इसको लेकर अनुमान लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आकाश साफ होने के बावजूद धूप नहीं निकल पा रही है। पिछले कई दिनों से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जमीन से 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पर कोहरा होने से सूरज ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से जो है वो कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। एक तो इतनी भीषण ठंड और बावजूद इसके लोगों तक सूरज की किरण नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि लोगों को इससे जो है लोग इसके चपेट में लगातार बने हुए हैं। वहीं लगातार ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ये कोहरा किस कदर तबाही मचा रहा है। जहाँ इस कोहरे की वजह कर आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी से दिखा रहे हैं, जहाँ इस कोहरे की वजह कर सड़कों पर हादसा हो रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के भी हाल बुरे हैं। विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, उनके टाइमिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं। वहीं ट्रेनों के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। ट्रेनें जो चल रही हैं वो लगभग 1 से 14 घंटे तो कोई 1 से 7 घंटे तक लेट चल रही है और किसी ट्रेनों की तो टाइमिंग में चेंजेस ही कर दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो लगातार जो कोहरा बना हुआ है इसकी वजह कर हो रही है। जी हाँ, पूरा उत्तर भारत जो है वो अभी जो है वो ठंड का प्रकोप झेल रहा है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तर भारत के राज्यों में भारी ठंड पड़ रही है। घना कोहरा इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमन कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमन जी, क्या हाल है वहाँ के मौसम का आज? तापमान है वो 4 डिग्री तक गया सुबह। तो अभी भी अगर बात करें तो कोहरे की जो पूरी चादर है वो दिल्ली के ऊपर समाई हुई है और ठंड जो है वो काफी ज्यादा है। और जो बताया जा रहा है कि जो 2 से 3 दिन अभी यही रहेगा और इसको देखते हुए आईएमडी ने, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि कल धूप निकली थी, कल मौसम में थोड़ी मतलब टेम्परेचर तो जो था वो थोड़ा ऊपर था और थोड़ी राहत थी। कल दिन में पूरा दिन धूप रही थी, अच्छी खासी धूप रही थी, लेकिन शाम होते होते शीतलहर चलनी शुरू हो गई, जिसके बाद से कोहरे की चादर दिल्ली पर फिर से आनी शुरू हो गई। तो अभी की बात करें तो अभी पूरी दिल्ली के अंदर फॉग ही फॉग है और जो टेम्परेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं वो 4 डिग्री भी गया है और इस समय जो अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर
जो है मौसम विभाग द्वारा जो बताया जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर इस समय शीतलहर चल रही है। हालांकि इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। घनी आबादी वाले शहर दिल्ली में रेन बसेरों का क्या हाल है? रेन बसेरे का अगर बात करें तो जिस तरीके से ये शीतलहर चल रही है, लोगों का रहना जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, जो सड़कों पर रह रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, आग का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि रेन बसेरे भी फुल हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड है, जो लोग सड़कों पर रह रहे थे, मेट्रो स्टेशनों के नीचे रह रहे थे, वो कहीं ना कहीं रेन बसेरों में जाके शरण ले चुके हैं। हाँ, और कुछ बसों को भी जो है शेल्टर बना दिया गया है, जो हॉस्पिटलों के बाहर, जैसे कि एम्स की बात करें तो वहाँ पर। धन्यवाद आपका अमन जी, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। आवाज नहीं है इसमें। बता दें कि लगातार ठंड का सितम जारी है, लोग ठंड की चपेट में हैं, कोहरा छाया हुआ है। वहीं लगातार इस ठंड की वजह कर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह कर लोग काफ़ी परेशानी में हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी से दिखा रहे हैं, जहां पर लोग ठंड की मार झेल रहे हैं। यह बता दें कि ठंड की वजह कर जो है लोगों में काफ़ी परेशानियाँ हैं। रेलवे स्टेशन के हाल बुरे हैं, रोडवेज के भी सेम वही हाल है। अगर बात करें हम चालकों की, तो चालक अपने स्तर पर सेफ्टी का एहतमाम कर ही रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर चला रहे हैं और साथ ही इस कोहरे की वजह कर उनकी गाड़ियों की लाइट्स भी लगातार जले ही हुए रह रहे हैं। लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो ही जा रहे हैं ये चालक और आम जनता। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि घना कोहरा होने की वजह कर कहीं पर गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है तो पेड़ से, या फिर कहीं पर खुद दो गाड़ियों में भिड़ंत हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इसकी एक ही वजह निकल कर सामने आ रही है कि घना कोहरा सिर्फ रोडवेज पर ही इसके असर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन की तरफ अपना रुख करें तो वहाँ पर तो और ही ज़्यादा लगातार यात्रियों में इसको लेकर परेशानी बनी हुई है। यात्रियों में बेचैनी हो जाती है जब उनके ट्रेन कैंसिल हो जाते हैं। जी हाँ, ट्रेन कैंसिल हो जाते हैं या फिर फरीदाबाद का भी हाल आपके बीच साझा करेंगे। उसके लिए हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, फरीदाबाद का क्या हाल है? बता दें कि फरीदाबाद में आज सुबह से धुंध छाई हुई है और पूरे फरीदाबाद में की बात की जाए तो शीतलहर फरीदाबाद में चल रही है। ऐसे में सरकार के सख्त हिदायत है कि जो स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। पर ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद के शहर के जो लोग हैं वो अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि हमारे पीछे तमाम तरह के लोग हैं, यहाँ पर ये अलाव ताप रहे हैं। लोगों की भीड़ इतनी है कि शीतलहर जो लगातार चल रही है उसमें लोगों से भी जान लेते हैं कि किस तरह से सर्दी बढ़ रही है। क्या नाम है जी आपका? अशोक। ठीक, सर्दी बढ़ रही है, किस तरह से माहौल है, अलाव ताप रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम ठंड के मारे आग जला के बैठे हैं। सब कार्य कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? भगवान सिंह है जी। क्या दिक्कत आ रही है क्योंकि सर्दी ज्यादा बढ़ रही है, अलाव ताप रहे, क्या कहेंगे? ठंड पड़ रही है भैया, काम धंधे चल ना रहे और सब आदमी ठंड में बैठे हुए हैं, अकड़ रहे हैं, ठंड विशेष है। तो अगर दुकानदारी की बात करें तो किस तरह से दुकानदारी सर्दी पे कौन आ रहा हो जी? कोई ना आ रहा दुकानदारी पे, काम ठप पड़े सब ताप रहे हैं। देखो भीड़ लग रही है अलाव पे। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से सर्दी की लगातार जो सर्दी पड़ रही है उससे लेकर पूरी जो मार्केट है वो काम धाम ठप पड़ा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका जी? धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? अरे जहाँ ठंड पड़ रही है, ज्यादा विशेष सर्दी पड़ रही है, बच्चे सकूट मकूट कहाँ भेजे बच्चा नए सर्दी में, तो हमें खुद ठंड लग रही है, बच्चा क्या करेंगे ऐसे में? सुनिए कितनी दिक्कतें आ रही है जिस तरह से शीतलहर चल रही है? काफी जो शीतलहर हवा चल रही है। सुनिए सर्दी ज्यादा पड़ रही है, विशेष ज्यादा है अखंड। तो अलाव ताप के ही गुजारा चल रहा है। अलाव ताप के करें, जनवरी यही दिक्कत जाता है अलाव पे। हमें तो बैठे कहाँ जाए सर्दी में, मजदूरी कहाँ करें भैया। और भी कुछ युवा हैं जो अलाव ताप रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कितनी जो सर्दी उनको देखनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने
अलर्ट जारी किया हुआ है कि पिछले कई दिनों तक सर्दी का जो तापमान है वो बढ़ा रहेगा और उसी को लेकर शीतलहर लगातार चल रही है। उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विवेक जी, किस तरह के देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं सर्दी के? सर्दी के बहुत बुरे हालात हैं सर। काम कर रहे हैं, काम ऐसा ही काम चल रहा है। थोड़ा बहुत कर लेते हैं गुजारा, वो भी गुजारा नहीं मिल पा रहा है, मालिक दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि काम सारे ठप पड़े हैं। तो काम की अगर बात की जाए तो शीतलहर यहाँ चल रही है फरीदाबाद में। किसानों की अगर बात की जाए तो कितना नुकसान किसानों का, भारी नुकसान है इस टाइम, क्योंकि सर्दी पड़ रही है। आलूओं का भी नुकसान है, लहा भी नुकसान है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये लोग हैं जो आसपास की मार्केट के हैं और जो काम कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो साफ कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से सर्दी पड़ रही है उससे काम दाम तो सब ठप है। साथ ही बता दें कि सुबह के समय जो धुंध सी छाई रहती है, जो सूरज की अगर बात की जाए तो थोड़ी देर के लिए ही सूरज लोगों को दिखने के लिए मिलता है। उसके बाद पूरी बात की जाए तो धुंध लगातार छाई हुई है। ऐसे में अब बता दें कि जो लोग हैं वो अलाव ताप रहे हैं। अलाव तापने की वजह से पूरी मार्केट के जो ये लोग हैं, ये दुकान का काम वाम ठप है, जिसको लेकर आज इकट्ठा होकर यहाँ पर अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या नाम है जी आपका? माखन सिंह। क्या नाम सर? माखन सिंह। माखन जी, किस तरह के हालात हैं फरीदाबाद में? सर्दी बढ़ रही है। बढ़िया ठंड पड़ रही है जी, बहुत बढ़िया। बालक स्कूल से बंद है, स्कूल छुट्टी कर दी है। तो क्या कहेंगे सर्दी की वजह से जितने लोग हैं, मार्केट के लोग इकट्ठे बैठे हैं क्योंकि काम वाम नहीं है मार्केट में? क्या कहेंगे? काम धंधा है ही नहीं मार्केट में बिल्कुल भी, क्यों बाहर निकलने को राजी नहीं है, ठंड पड़ रही है टाइम। तो कब से कितने दिनों से मौसम इस तरह का माहौल हुआ? एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मौसम खराब चल रहा है। तो क्या मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है कि 3 से 4 दिन अभी मौसम इस तरह का रहने वाला है, तो क्या कहेंगे आप? अभी बता रहे 5 दिन का छुट्टी पड़ेंगे। लोगों का साफ कहना है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से हिदायतें दी गई हैं और इसी को लेकर जो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तमाम जो स्कूल है उनकी छुट्टी के जो आदेश हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में जो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, ऐसी जो शीतलहर है उनसे बुजुर्गों को बचाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। पर ऐसे में बता दें जो फरीदाबाद का जो प्रशासन है वो उन लोगों को चिन्हित कर रहा है जो सड़क किनारे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उन लोगों को उठाकर रैन बसेरे में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद के रैन बसेरे के लिए भी प्रशासन बड़ा सक्रिय है। रैन बसेरे की अगर बात की जाए तो लोग जो शहरी जो बाहरी एरिया के जो लोग वहां पर मिलते हैं, उनको रहने की जो व्यवस्था रैन बसेरे में की जाए, उसी को लेकर लगातार प्रशासन की जो मुहिम है वो जुड़ी हुई है। जी धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी हमारे संवाददाता फतेहाबाद का मौसम का हाल हमें बता रहे थे, जहां पर आपने सुना कि किस तरीके से ये जो लोगों का जमावड़ा लगा था अलाव के करीब। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी घड़ी में वक्त कितना हो रहा है और इस वक्त जो है लोगों की बाजारें खोलने का वक्त हो जाता है, लोग अपने अपने दुकानों पर पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त 9:15 बजे के इस वक्त में लोग अलाव के करीब इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर हुजूम लगा हुआ है और वो कहते नजर आ रहे हैं कि काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा सर्दी कि लोग इससे इतने ज़्यादा मुतासिर सिर्फ लोग ही नहीं हो रहे। अब आपको नोएडा के मौसम के हाल से भी अवगत कराएंगे। उसके लिए हमारे संवाददाता अकरम खान जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अकरम खान जी, नोएडा में बाजारों का क्या हाल है, जरा बाजारों के बारे में बताएं कि वहां पर इस वक्त जो है इतनी भीषण ठंड चल रही है, इसको लेकर के बाजारों की क्या स्थिति बनी हुई है इस ठंड में? तो नोएडा में इस समय जो ठंड है वो अपने प्रचंड रूप दिखा रही है। सर्दी का सितम इतना है कि बाजारों से लोग भी गायब हैं। सुबह हो या शाम हो, देर रात तक जो लोग हैं, जो नोएडा जैसी शहर है वहां पर देर रात तक चहलकदमी रहती थी, लेकिन शाम से ही लोग सर्दी की वजह से बाजार में नहीं जाते हैं और घरों में ही दुबके रहते हैं। लेकिन इसके बाद अगर प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो नोएडा में हाल इतना बुरा है कि कुछ चुनिंदा पॉइंटों पे ही जो अलाव है और रैन बसेरे हैं उसकी व्यवस्था है, लेकिन उसके अलावा कहीं भी व्यवस्था नहीं है। और जो सर्दी है उसका सितम इतना जारी है कि मेरे पीछे आप देखिए जो विजिबिलिटी है वो बेहद जीरो है। लोग जो है वो फॉग लैंप जलाकर गाड़ियों को चला रहे हैं और कोहरे का असर इतना है कि देखिए तस्वीर देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो लोग आ रहे हैं रास्ते पर, वहां आप देख सकते हैं कि फॉग लैंप जलाकर लाइट की जो है उससे निकल रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो।
इसके साथ ही तापमान की अगर गौतम बुद्ध नगर में बात की जाए तो सवा अभी का जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस आज का है गौतम बुद्ध नगर में। हालांकि सोमवार को तेज धूप निकली थी, लेकिन उससे अभी कहीं राहत नहीं मिली। आज सुबह से फिर कोहरे ने अपना कहर जो है वो बरपाना शुरू कर दिया है। और यहाँ दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो कोहरे का जबरदस्त असर है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में हाईवे कह रही है, वहां पर लोगों जो है उनकी बेहद दुश्वारियां बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह प्रशासन ने दावा किया था कि जो रैन बसेरे हैं, अलाव है, वो जलाकर लोगों की मदद की जाएगी ताकि सर्दी की चपेट में कोई नहीं आ सके। लेकिन कुछ चुनिंदा पॉइंटों पे ही ये अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था है। अधिकारी फोटो सेशन करने के बाद यहाँ से गायब है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि गौतम बुद्ध नगर में पुलिस विभाग की तरफ से जो जगह जगह मजदूर थे, वह कमिश्नर के आदेश पर अधिकारी सड़कों पर उतरे और जो गरीब बेसहारा लोग थे उन्हें कंबल वितरण करते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही उन्होंने सुनिश्चित किया था कि जो रैन बसेरे हैं वहां तक गरीबों को पहुंचाया जाए। और मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जरा आप इधर आइए। कि जो सर्दी में सुबह वॉक करने के लिए निकलते थे, तो सर्दी का सितम जरा इनसे भी जानते हैं किस तरह से सर्दी है। आपके कितने बजे सुबह वॉक करने आते थे और आप सर्दी किस तरह से महसूस हो रही है? सर मैं सुबह 7 बजे वॉक करने आता था, मगर आज 8:30 बजे उठा हूँ। बहुत ठंड है आज 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर है, बट क्या करें, फिटनेस के लिए तो आना ही पड़ेगा जी। तो किस तरह से सर्दी जो है, मैंने भी देखा बहुत दूर तक कोहरा है, इस सबसे दिक्कतें हो रही होंगी। बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो कैसे आप लोगों की दुश्वारियां सामने आ रही है? बच्चों को तो बिल्कुल अभी स्कूल जाने ही नहीं दिया जाए और उनकी ऑनलाइन क्लासेस बढ़ा दिया जाए। देखिए और भी हमारे साथ है। जरा आपका क्या नाम है और सर्दी से बचने के लिए आप लोग कैसे यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं, और इलाके का जरा हाल बताइए, किस तरह की सर्दी है यहाँ? सर्दी तो यहाँ काफी है और कोहरा भी काफी है इस समय। आज तो कुछ ज्यादा ही है और जो है आप तो हाथों में भी ठिठुरन गलन हो रही है। और सुबह हम लोग 7 साढ़े 7 तक आ जाते थे मैक्सिमम पार्क वगैरह में घूमने के लिए, लेकिन आज जो है सुबह निकलने का मन नहीं किया, काफी लेट निकले हैं, करीब करीब अब निकल के आए हम लोग। जिस तरह से कल धूप निकली थी उससे लग रहा था कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन आज फिर सुबह से कोहरे ने दस्तक दे दी है। तो इसको लेकर आने वाले दिनों में अभी मुझे लगता नहीं है कि जो धुंध है वो कम हो पाएगी। तो आप लोग कैसे सड़कों पर निकल के सावधानियां बरत रहे हैं? काम पे भी जाना होता है। काम पर में जाकर गाड़ी चलाते समय तो जैसे कोहरा होता है, गाड़ी चलाते तो लाइट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। और सावधानी यही बरत रहे हैं कि थोड़ा सा समय का वो बनाया जाए, भाई शाम को निकलना तो थोड़ा जल्दी निकल जाए, सुबह जाना तो थोड़ा धूप आने पे, थोड़ा मौसम साफ होने पे निकला जाए, बस यही सावधानी बरत रही है। चलिए एक और सर हमारे साथ है, जरा उनसे बात करेंगे कि आप बताइए सर्दी का सितम गौतम बुद्ध नगर में किस तरह है? जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में ज्यादा ठंड पड़ रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसके बाद जो असर है वो मैदानी इलाकों में दिख रहा है। तो सर्दी से बचने के लिए आप लोग कैसे इंतजाम कर रहे हैं? नहीं, मफलर वगैरह टोपी वगैरह लगा के, अपना कैप वगैरह लगा के, हाथ में दस्ताने और जैकेट पहन के, बच्चों को अच्छी तरह ढक के, जुराब पहना के, शूज पहना के भेजा जाता है। अच्छा एक चीज और बताइए, मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित करने के लिए कहा था अधिकारियों से कि जो जगह जगह रैन बसेरे हैं या मजदूर तबके के लोग हैं उनको ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो रैन बसेरे में पहुंचे। लेकिन मैंने कई जगह घूम के देखा, कुछ चुनिंदा पॉइंटों पे ही जो रैन बसेरे हैं या अलाव की व्यवस्था वो है, लेकिन अधिकारी बहुत जगह नदारत है, फोटो सेशन करते हैं। आपको जिले में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ अलाव की पॉइंट है? हमें कोई जानकारी नहीं है, पर हमने अलावा जलाते हुए देखा है, कई जगह जल रही है। गरीबों की सरकार की द्वारा काफी मदद की जा रही है। अच्छा चलिए, और ये हमारे साथ कुछ लोग थे नोएडा के जो यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने सुबह निकलकर देखा सड़कों पर, उसमें कुछ जगह पर जरूर पॉइंटों पे अलाव की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अधिकारी नदारत थे, कहीं कोई ठंड की व्यवस्था नहीं, बचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में गरीब तबके के लोग बेहद परेशान हैं। और अगर सर्दी की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर के अलावा मेरठ सबसे सर्द दिन रहा है। लगभग तापमान यहाँ 2 डिग्री 9 सेल्सियस दर्ज किया गया था कल का, और आज भी वेस्ट यूपी में बहुत जगह ठंड है। और देखिए हाथ सुन्न हो रहे हैं, गलन बढ़ रही है और शीतलहर का प्रकोप इतना है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। और इसकी वजह से इसका असर सीधे सीधे जो विमान है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ही पड़ रहा है। कई जगह फ्लाइट भी रद्द हुई है और इसके साथ ही ट्रेन भी लेट चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर के अलावा दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कोहरे का कहर है वो अभी भी जारी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में धूप निकलेगी, जिससे थोड़ी सी जो सर्दी है उससे राहत मिलने की उम्मीद है। सवाल जी अकरम जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।
तो अकरम जी अभी हमारे साथ जुड़े थे और वो वहाँ के ठंड का हाल हमारे बीच साझा कर रहे थे, जहाँ वो बताते हुए नजर आए कि प्रशासन जो है वो अलाव और रेन बसेरों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और फोटो सेशन करती हुई नजर आ रही है। कुछ चुनिंदा जगहों पर ही रेन बसेरों का इंतजाम उन्होंने कर दिया है और बस उसी के नाम पर वो अपने पीठ थपथपा रही है। लेकिन जरूरत जो है अभी बहुत सारे जगहों पर रेन बसेरों की है, क्योंकि फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को कहीं ना कहीं इस भीषण ठंड में रेन बसेरे जो हैं उनके लिए काफी कारआमद साबित होते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा जो है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि रेन बसेरों का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। बस रेन बसेरों के नाम पर कुछ चुनिंदा जगहों पर ही रेन बसेरों का इंतजाम किया गया है और बस इसी को लेकर उनका फोटो सेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसको लेकर अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फुटपाथ पर रहने वाले लोग ही जानते हैं कि वो इस भीषण ठंड में किस तरीके से अपनी दिन तो गुजार लेते हैं, लेकिन रात किस तरीके से गुजारते हैं वो बस वही जानते हैं, क्योंकि घरों में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है। अभी आपने भी सुना कि जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग सुबह 7 बजे निकलते थे वो 8 बजे सोकर ही अपने घरों से उठ रहे हैं और उसके बाद 8:30 बजे उन्होंने कहा कि हम घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। तो ये हाल है घरों में रहने वाले लोगों का। और अगर अब ऐसे में रेन बसेरों का इंतजाम नहीं किया जाएगा तो फुटपाथ पर रहने वालों का क्या हाल होगा, ये तो प्रशासन खुद ही जानती है। वहीं इतनी ज़्यादा ठंड है जिसको लेकर हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि लगातार ट्रेनें भी कैंसिल हो रही हैं। जी हाँ, लगातार ये खबर आप तक पहुंच रही होंगी कि कोहरे की वजह कर, जी हाँ, कोहरा इतना घना हो रहा है जिसकी वजह कर ठंड कोहरे की वजह कर जो है वो ट्रेनें लेट चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रेल प्रशासन की ओर से भी इसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। टाइम टू टाइम यात्रियों को इसकी सूचना दी जा रही है कि कौन सी ट्रेन कितने घंटे लेट है, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी। कुशीनगर का भी हाल आपके बीच साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी ज्ञानेश्वर जी, क्या हाल है वहां के किसानों का इस ठंड में? जी, अगर हम बात करें इस कड़ाके की ठंड को, इस कोहरे की, तो कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को जीना दुभर हो चुका है। अगर वहीं हम बात करें किसान भाइयों की, तो किसान भाई इतने परेशान नजर आ रहे हैं, इतने ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो गेहूं की सिंचाई है वो करने पर भी मजबूर है, वो अपना कर भी नहीं पा रहे हैं लोग। अगर हम बात करें तो जगह जगह अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें तो गर्म चाय का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें तो जिनके पास अगर समुचित व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी सहारा ले रहे हैं। अगर वहीं जी ज्ञानेश्वर जी, धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्ञानेश्वर जी अभी हमें कुशीनगर से तस्वीरें दिखा रहे थे जहां हमें घना कोहरा देखने को मिल रहा था और वो किसानों के हाल भी हमारे बीच साझा कर रहे थे। जहां एक तरफ शुरुआती दौर में ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जब कोहरा खिला तो किसानों के चेहरे पर खुशी भी खिली, लेकिन अब जो कोहरा इतना ज्यादा बढ़ गया है तो ये भी परेशानी बन गई है किसानों के लिए। और वहीं चाय और ठंड का जो रिश्ता है ये भी वो बताते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता कह रहे थे कि जो लोग जो है इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा तो ले ही रहे हैं, साथ में चाय का भी सहारा ले रहे हैं। तो ये जो कोहरा है इसने किसी भी जगह पर अपने सितम बरपाने नहीं छोड़े हैं। हर जगह लोग परेशान हैं, हर जगह का वही हाल है। तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस कदर घना कोहरा छाया हुआ है। ये सभी तस्वीरें हम आपको सुबह के वक्त की साझा कर रहे हैं, जहां पर घना कोहरा भी दिख रहा होगा आपको और यूपी और चंडीगढ़ में तो अंधेरा भी दिख रहा होगा। वहीं पैदल चलने वाले लोगों की तादाद तो आपको ना के बराबर दिख रही होगी और जो गाड़ियां दिख रही हैं उनकी रफ्तार भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है वो कितनी धीमी गति से चल रही है। ये सभी चीजें हो रही है कोहरे की वजह कर। वही कोहरे की वजह कर ये जो गाड़ियां इतनी धीमी चल रही हैं और सुबह के वक्त भी ये जो गाड़ियों के लाइट्स जले हुए हैं, इसका एक ही कारण है कि चालक भी खुद एहतियात कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए, क्योंकि जब कोहरा बढ़ता है तो ये सभी जानते हैं कि दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोहरे की वजह कर सामने की चीजें देख पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह कर प्रशासन भी अलर्ट है और खुद सड़कों पर निकलने वाले वाहन चलाने वाले चालक भी अलर्ट है। जौनपुर का भी हाल आपके बीच साझा करेंगे, उसके लिए हमारे संवाददाता जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, जरा वहां के प्रशासन का हाल हमें बताएं कि प्रशासन इस भीषण ठंड में क्या इंतजाम कर रही है, लोगों के लिए क्या सहूलियात जो है वो प्रशासन मुहैया करा रही है। इतनी ज्यादा ठंड है, इसको लेकर प्रशासन कितनी अलर्ट है?
जी आपको बता दें कि जिला प्रशासन लगातार ठंडक से बचाव के लिए प्रयास कर रहा है। जगह जगह जो है रैन बसेरा बनाए गए हैं। नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्रों में जो है वहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई। न तो वहां रैन बसेरा की व्यवस्था किया गया है, न अलाव की व्यवस्था किया गया है। जिला प्रशासन ने जूनियर हाई स्कूल तक के विद्यालय को आज तक बंद रखा है ताकि कोई बच्चा ठंडक से परेशान न होने पाए, ठंडक न लगने पाए, विद्यालय जाने पाए। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ लोग हमसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार ग्रहरी। ये ठंडक क्या हाल है इस समय ठंडक तो बहुत बुरा हाल है, सारा शरीर गल रहा है। ठंडक से बचाव कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर केवल शाम के समय जो है नगर पालिका द्वारा 4-6 लकड़ी गिराया जाता है, बस उसके बाद जलाने की कोई व्यवस्था नहीं। गीली लकड़ी रहती है, उसमें कितनी मुश्किल से यहाँ के लोग जो है मिलकर अपने घर से लकड़ी लाते हैं, अलाव किसी तरह जलाते हैं। भाई सुबह देख रहे हैं इसमें कितनी ठंडी है, सब घर से लकड़ी लाकर जला रहे हैं। जैसा कि आप हम तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ अलाव है, यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं अलाव ताप रहे हैं और जो है अलाव उनका सहारा है। हम पारा की बात करें तो जौनपुर जिले में जो है अधिकतम 14% और न्यूनतम जो है 6 डिग्री सेल्सियस जौनपुर का पारा है, जो कि बहुत ही ठंडक है। लोग जो परेशान है, घरों में डूबते हैं। सबसे ज्यादा समस्या गरीबों को रहा है, जो प्रतिदिन खाते और कमाते हैं, जो प्रतिदिन दिन भर सुबह निकलते हैं और शाम को जो कमा करके आते हैं तो उनके घर की तावा चढ़ता है। उनको सबसे बड़ी समस्या इस ठंडक में दिखाई दे रही है। जी, जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश जी आपका धन्यवाद। तो अखिलेश जी अभी हमें तस्वीरें लाइव दिखा रहे थे और वहाँ की लोग जो बताते हुए नजर आए कि प्रशासन द्वारा जो कुछ खास इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। विजिबिलिटी में भी दिक्कत आ रही है। हम लोग रनिंग करने आते हैं, गाड़ियाँ एकदम दूर से दिखाई नहीं देती हैं, तो थोड़ी परेशानी आ रही है या अच्छा लग रहा है? अच्छा भी काफी लग रहा है, परेशानी भी थोड़ी सी, पर अच्छा लग रहा है। सर्दी देखी थी इससे पहले ऐसी फॉग पड़ता था या नहीं? ना इतना तो नहीं दिखा, डेली आ रहे उस हिसाब से आज काफी ज्यादा भी है। अभी भी आज आप डेली वर्कआउट करते हैं, क्या देखते हैं आज ग्वालियर में फॉग? सर हम डेली वर्कआउट करते हैं तो आज फॉग ज़्यादा है, इसके कारण दूर के वाहन नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमको रनिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। स्लो रनिंग कर रहे हैं इस कारण के लिए। आज सर्दी बहुत है, बस इतना ही। क्या लगता है, मजे सर्दी अच्छी लग रही है या? हाँ सर्दी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और फॉग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी नहीं था तब अच्छी रनिंग हो रही थी, अभी फॉग आज और कल से ज़्यादा हो रहा है तो स्लो कर रहे हैं, दूर के वाहन नहीं दिखाई दे रहे हैं इसलिए। तो बता दें आपको कि ये जो फॉग है ये सिर्फ इसको लेकर गाड़ियां चालक ही अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने भी बताया कि इतनी ज़्यादा आज जो फॉग है वो रनिंग के लिए निकले तो सही, लेकिन उन्होंने अपनी रनिंग की रफ्तार भी धीमी कर दी क्योंकि आगे की चीज़ें देखना उनके लिए मुश्किल हो पा रहा था। तो ये सर्दी